श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवाद के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच का जो संवाद है वो एक ज्ञानवर्धक है। इससे आत्मा और परमात्मा के बीच का एक जो दूरी है वो खत्म होती है। इन्होंने श्री कृष्ण जी ने गुरु और गुरु परंपरा को स्थापित किया। अर्जुन को योग समझ करके विशेषताओं से भरे भरे होकर के भरे होने के कारण उन्होंने ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान और ये अपने विराट रूप का दर्शन को किया। तो अर्जुन के मोह का सीमा नहीं थी, वो इतना मोहित हो गए थे। जैसे प्रथम अध्याय में मैंने आपको बताया, ये दूसरा अध्याय में प्रारंभ करने जा रही हूँ। इसमें अर्जुन इतना मोह से ग्रसित थे कि वो करुणा करके और आंसुओं से पूर्ण व्याकुल नेत्र वाले शोक युक्त हो गए। जब दोनों सेनाओं को देखे कि ये सब बंधु बांधव अपने ही हैं, इनसे मैं कैसे युद्ध करूंगा, तो वो इतने दुखी हो गए। उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहे जब उनको इतना व्याकुल देखा। इसमें श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि ज्ञान दे करके कि कैसे ये धीरे धीरे करके वो अपने लक्ष्य की ओर जाएंगे। धीरे धीरे हर तरह से उनको समझाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए अर्जुन को समझा रहे हैं। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुमको विषम स्थल में यह अज्ञान किस हेतु प्राप्त हो रहा है? क्यों इतने अज्ञान में डूबे हुए हो? फिर उन्होंने कुछ उदाहरण देकर फिर समझाया। फिर उन्होंने कहा कि यह ना तो श्रेष्ठ पुरुषों में से आचरण किया गया है, ना स्वर्ग को देने वाला है, ना कीर्ति को करने वाला है। ये बोले कि जो तुम ये किन कर्तव्य मूढ़ हो गए हो और कुछ करने लायक नहीं हो, इस कर्म से ना तुमको श्रेष्ठता मिलेगी, ना तुमको स्वर्ग में स्थान मिलेगा। तुम्हें जो कर्म मिला है वो उस कर्म को करना पड़ेगा। तो हे अर्जुन, इस नपुंसकता को छोड़ करके इस प्रकार तुम निर्बल होकर के मत बैठो, मत निर्बलता को मत प्राप्त हो। तेरे योग नहीं है। हे परतंप, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। उन्होंने हर तरह से समझा के उनको ये समझाया। अब आगे वो कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, श्री अर्जुन जी बोल रहे हैं कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार वाणों को संधान करूं, युद्ध करूंगा। क्योंकि हे सूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। उन्होंने कहा ये मेरे पूजनीय हैं, सबसे बड़े हैं और गुरु हैं हमारे। महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याणकारक समझता हूँ। यदि इनको ना मार करके इतना उनको मोह हो गया कि मैं भिक्षा मांगकर खा लूँगा, लेकिन इनको मैं इनकी मैं बाड़ों से इनकी प्राण नहीं लूँगा। गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। कह रहे थे मैं इनको मार करके उनके रुधिर से इन भोगों को मैं कैसे भोग सकता हूँ, धरती के भोगों को। तो उन्होंने कहा कि यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा नहीं जानते हो हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और किनको मारकर हम जीना चाहते हैं, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। ये संशय है कि कौन जीते कौन हारेगा, लेकिन वो धृतराष्ट्र के पुत्र सब हमारे सामने हमारे बंधु बांधव खड़े हैं। उनको बहुत कायरतापूर्ण रूप दोष करके उपहत हुए स्वभाव वाले और धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चय किया कल्याणकारक साधन हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी इनको वो अपने किंकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि मैं अब आप ही हमको संभालिए, अब हम क्या करें। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो कि मेरे इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर करे। हे राजन, निंद्रा को जीतने वाला अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण राज के प्रति इस प्रकार कह के किंग कर्तव्य चुप हो गए। ऐसे स्पष्ट कहकर वो चुप हो गए। उन्होंने कहा ये सब बातें कह के फिर अर्जुन के इस प्रकार कहने पर उन्होंने कहा कि
हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच उस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए यह वचन कहे। उन्होंने हंस करके कहा, क्योंकि परम ब्रह्म परमेश्वर को मोह दुख शोक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो हम मनुष्य हैं जो इतना हम लिप्त है माया में, मोह में, कि इनको छूटना हमारे लिए असंभव है। तो प्रभु जन्म लेते हैं तो वो ज्ञान ही देते हैं। जो उच्च आत्मा जन्म लेती है वो आपको इनसे मुक्त होने के रास्ते बताती, ज्ञान देती है। तू ना शोक करके करने योग्य के लिए शोक करता है और ना पंडितों के वचनों को कहता है, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी नहीं शोक करते। मतलब किसी को शोक नहीं करना चाहिए। जो विद्वत जन हैं और जो मृत हो गए हैं उनके लिए शोक करते हैं। ये ना तो ऐसा ही मैं किसी काल में नहीं था, नहीं हर काल में मेरा अस्तित्व रहे। राजा लोग नहीं थे और ना ऐसा ही इससे आगे हम नहीं रहेंगे, ऐसा भविष्यामी रहेंगे। हम हर समय मेरा अस्तित्व रहेगा और ये धरती कोई जीवित होंगे, फिर जीवित होगा, फिर मृत्यु होगा, फिर शरीर त्यागेंगे। इस तरह के चक्र में संसार होता रहेगा। जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार युवा, जैसे ये जीवात्मा होती है वो कुमारावस्था प्राप्त होती, युवा अवस्था को जाती है और वृद्ध होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष नहीं मोहित होते। उन्होंने कहा जैसे कुमारावस्था, जरा अवस्था, वृद्धावस्था स्थूल शरीर का विकार अज्ञान से आत्मा में भासता है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होने रूप सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञान से ही आत्मा में समाता है। इसलिए तत्व को जानने वाला धीर पुरुष इस विषय में नहीं मोहित होता। उन्होंने अर्जुन को यही बताया, हे कौन्तेय, कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो क्षणभंगुर हैं, अनित्य हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के लिए योग्य होता है। उन्होंने फिर समझाया कि जिस प्रकार पुरुष श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उनको इंद्रियों के जो विषय होते, क्रोध इच्छा काम, कोई चीज़ उनको नहीं व्याकुल करता। वो स्थिर और स्तंभ की तरह खड़े रहते हैं, वो मोक्ष के योग्य होते हैं। उन्होंने ये बताया कि ऐसे ही पुरुष जो श्रेष्ठ इनको विचलित नहीं होते, ज्ञान होता है, माया मोह ईर्षा द्वेष काम किसी के अधीन नहीं होते, इंद्रिय जीत होते हैं, वही अमृत तत्व मोक्ष के योग्य होते हैं, मोक्ष के भागी होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि असत वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है। जो असत वस्तु है, जो यहाँ स्थिर नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुष द्वारा देखा जाता है। सत असत दोनों धरती पे हैं, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो सत्य की खोज में रहते हैं। नाश रहित तो उसको जान जिसने यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। कह रहे थे कि ना उसको नाश रहित समझिए, कि जिससे ये पूरा ब्रह्मांड संचालित हो रहा है वो नाश रहित है, अविनाशी है। उस परमात्मा को याद करो। हाँ, इस अविनाशी का विनाश करने को कोई भी समर्थ नहीं है। जो अदृश्य सत्ता है, जो संचालन कर रही है, जो धरती का नियंत्रण कर रही है, उसको मारने की शक्ति किसी में नहीं है। नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के यह सब शरीर नाशवान हो गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वो ना मरता है और ना हन्यते, ना मारा जाता है। ये आत्मा अचिंत है, अविनाशी है, इसको कोई मार नहीं सकता है। ये सिर्फ अपनी रूप बदलता है, आत्मा इधर से उधर भ्रमण करती, उसको कोई मार नहीं सकता। आत्मा निकल जाती है और ये स्थूल शरीर रह जाता है। उन्होंने कहा कि ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। वह आत्मा किसी काल में भी ना जन्मता है
और ना मरता है, अथवा ना वह आत्मा हो करके होने वाले का, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी यह नाश नहीं होता है। आत्मा के बारे में उन्होंने ज्ञान दिया कि यह सिर्फ स्थूल शरीर मरता, आत्मा कभी नहीं मरती। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय समझता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। यह जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरा वस्त्र धारण करता है, ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर में प्रवेश करती है। इस आत्मा को शब्दादि नहीं काट सकते और ना इसको आग जला सकती है, इसको जल नहीं गीला कर सकती और ना वायु इसको सुखा सकती है। यह आत्मा अच्छेद है, यह आत्मा अदाह है, अक्लेद्ध और अशोष्य है। यह आत्मा निसंदेह नित्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाली है, सनातन है। यह कभी मरती नहीं है। यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का अविषय, और यह आत्मा अचिंत अर्थात मन का विषय, और यह आत्मा विकार रहित अर्थात ना बदलने वाला कहा जाता है। अर्जुन को उन्होंने समझाया कि हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक रहित हो योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। उन्होंने कई प्रकार से आत्मा के बारे में समझाया और कहा कि और यदि तू इसको नित्य जातम, सदा जन्मने और सदा मरने वाला माने तो भी हे अर्जुन, इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म होना सिद्ध होता है। इससे तू बिना उपाय वाले विषय में शोक करने को योग्य नहीं है। ये सब विषय में तुम मत करो, तुम्हें जो कर्म मिला है उसको करिए। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही है, केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं। उन्होंने कहा ये जो आपका शरीर दिखता है ये बीच में है, वो ना पहले थे ना बाद में थे। जब उनको शरीर जो मिला है बस उसमें है, और आत्मा अचिंत है, वो आत्मा कभी नहीं मरने पहले भी ये मरने के बाद भी बिना शरीर वाले हैं। ये इनका मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही होंगे, क्योंकि आत्मा अचिंत है। ये शरीर धारण किए हैं, आपको प्रतीत होता है, उस विषय में क्या चिंता करना, क्योंकि सबकी मृत्यु निश्चित है। सब इंसान जितने भी जातक हैं सबका कैसे मृत्यु होगी सब निश्चित, सब प्रभु के द्वारा बनाया जा चुका है। कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की जो देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की इस तत्व को कहता है, और दूसरा इस आत्मा को आश्चर्य की जो सुनता है, और कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता। उन्होंने कहा कि आत्मा को जानने की शक्ति सब में नहीं होती, जो इसको जान लेता है वो मोह माया से दूर हो जाता है। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अबद्ध है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने की योग्य नहीं है। उन्होंने कहा जो आज आपको भविष्य दिख रहा है, वर्तमान दिख रहा है, ये सब भूत है, सब एक दिन भूत हो जाएंगे। तो और अपने धर्म को देखकर तू भय करने की को योग्य नहीं है, मतलब आप अपने धर्म को देखकर योग्य ये सब मत सोचो, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बाहर बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं होता। उन्होंने कहा क्षत्रियों के लिए ये सबसे आपके योग्य कल्याणकारक कर्तव्य है आपके लिए। है पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। उन्होंने कहा जो अधर्म से अधर्म अभ्युत्थानम अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। उन्होंने कहा जिस प्रकार धर्म की रक्षा के लिए जन्म लेता हूँ, तो धर्म की स्थापना करने के लिए युद्ध है। इस युद्ध में तुम मोह मत करो, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, इसमें धर्म की विजय होना होगा तो आपको श्रेय मिलेगा। उसने कहा कि यह युद्ध भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही इस प्रकार के धर्म और अधर्म की लड़ाई में उनका अस्तित्व होता है, भाग होता है। और यदि तू इस धर्म युक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। उन्होंने कहा तुमको ये सौभाग्य मिला है
कि धर्म युद्ध हो रहा है, इसमें आप भागीदार हुए और सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति को भी कथन करेंगे और यह अपकीर्ति माननीय पुरुष के लिए मरण से भी अधिक बुरी होती है। उन्होंने कहा कि इस तरह अधर्म परिवार हो गया, अधर्मी परिवार था, उन्होंने पाप करना शुरू कर दिया था, तो इनको मारना, आप मोह की वशीभूत मत होइए, इनकी मृत्यु निश्चित है और इनके तू बहुत माननीय होकर भी तुच्छता को प्राप्त होगा। महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे। अगर तुम युद्ध नहीं करते तब भी पर लोग तुमको समझेंगे कि युद्ध से डर करके तुम भाग गए और तुम्हारी अपकीर्ति होगी और तेरे बैरी लोग तेरे समर्थ की निंदा करते हुए बहुत से ना कहने योग्य वचन आप तुमको कहेंगे। इसलिए जो कर्तव्य मिला है उसे करो, फिर उससे अधिक दुख होगा। जब आप कर्तव्यहीन हो जाएंगे, अपने कर्तव्य को नहीं करेंगे, तो आपको समाज संसार आपको जीने नहीं देगा, वो आपके लिए अधिक दुख का कारण बनेगा। या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा जीतकर पृथ्वी को भोगेगा। इससे हे अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर खड़ा हो। अर्जुन को उन्होंने इस प्रकार कहा। दुख सुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा, तेरा यह होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। इसी को निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ कर्मों के बंधन को अच्छी तरह से नाश करेगा। इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं होता। इसलिए इस निष्काम कर्म योग धर्म का घोड़ा भी जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर लेता है। हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है और अज्ञानी सकामी पुरुषों की बुद्धियां बहुत भेद वाली अनंत हो जाती हैं। उन्होंने कहा, अर्जुन को कहा, हे पार्थ, अर्जुन सकामी पुरुष केवल फल श्रुति में प्रीति रखने वाले, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ पुरुष सिर्फ अपना कर्म देता है और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अपने आगे बढ़ता है। कहने वाले उन्होंने कहा, अविवेकी जन जन्म रूप कर्म फल को देने वाले और भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखाऊं शोभा युक्त वाणी को कहते हैं। उन्होंने इस तरह की वाणी को कहते हैं और उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। उन्होंने कहा, जो संशय व्यक्ति होते उनके निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, वो सशंकित रहते हैं। हे अर्जुन, सब वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले, इसलिए तू असंसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुखादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु में स्थिर योग क्षेम को ना चाहने वाला और आत्मपरायण हो। उन्होंने कहा, ये आत्मपरायण होकर के किसी सुख दुख की चिंता न करो, अपने कर्तव्य को करो। मनुष्य का सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानते हैं। ब्रह्मा को भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन होता है। उन्होंने कहा कि तेरे कर्म करने मात्र से ही अधिकार हुए, फल में कभी तेरे फल की इच्छा मत कर। कर्म ना करने से भी तेरी अपकीर्ति होगी, कीर्ति नहीं होगी। इसलिए कर्म को विशेष महत्व दे। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि होकर योग में स्थित हो। कर्मों को करो और समत्व भाव ही योग कहा जाता है। पता, समत्व भाव जो सुख दुख को एक समझने वाला जातक, इसको योग नाम से कहा जाता है। जो समत्व भाव रखता है, सुख दुख को समान समझता है, वो योगी होता है। बुद्धि योगात, बुद्धि योग से कर्म अत्यंत तुच्छ है। इसलिए हे धनंजय, समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को इस लोक में त्याग देते हैं और उनसे लिपायमान लिप्त नहीं होते। समत्व बुद्धि योग के लिए ही चेष्टा कर, अपनी बुद्धि समान रखो और योग की ओर बढ़ो। समत्व बुद्धि रूप योग ही कर्मों में चतुरता है, अर्थात
कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। श्री कृष्ण ने नाना प्रकार के उपायों द्वारा उनको समझाया, क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से छूटे हुए निर्दोष अर्थात अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को बिल्कुल तर जाएगी, मोह रूपी दलदल से तेरी बुद्धि तर जाएगी, तब तू सुनने योग्य और सुने हुए वैराग को प्राप्त होगा। जब इस मोह रूपी दलदल से उठेगा तो कोई भी चीज तुम्हें बताई जाएगी तो उसे अच्छे सुनोगे और तुम्हारा मोह भंग होगा, वैराग को प्राप्त होगे। जब तेरी अनेक प्रकार से सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू समत्व रूप योग को प्राप्त होगा। जिस प्रकार उन्होंने कहा कि परमात्मा के स्वरूप में तेरा मन स्थिर हो जाए, जिस भगवान को, उस परम सत्ता को, जिस तेरी बुद्धि उसमें स्थिर हो जाएगी, तभी तू समत्व रूप से योग को प्राप्त होगा। हे केशव, समाधि में स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण होता है? अब देखिए, उनको अर्जुन को थोड़ा सा ज्ञान हुआ। उन्होंने कहा कि आप स्थिर बुद्धि वाले जातक की क्या, अब उनकी उत्कंठा और बढ़ी। उन्होंने कहा कि स्थिर बुद्धि वाले जातक पुरुष कैसे होते, उनके हमको लक्षण बताइए। तो श्री कृष्ण अब उनको देखिए, उनके जो प्रश्न उठा उनके अंदर, तो थोड़ा सा उनका मोह भंग हुआ। स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, अब अर्जुन उनसे पूछ रहे हैं। तो श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। वो अपने में ही खुश रहता है, अपनी बुद्धि में ही रमण करता, अपनी बुद्धि में ही शांतचित स्थिर मन होता है। दुखों को प्राप्ति में उद्वेग रहित, उसका दुख आता है तो उद्वेग व्याकुल नहीं होता है। मन जिसका मन उद्वेग रहित होता है। सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई स्पृहा जिसकी, सुख मिल जाए तो वो उछलने नहीं लगता है। उसकी बुद्धि सुख प्राप्त करके भी स्पृहा हो गई, मतलब उसको कोई लेना देना नहीं, सुख दुख का उसे कोई वो नहीं हो जानता। सुख आएगा फिर दुख आएगा, सुख आएगा, ये निरंतरता चलती रहेगी। वीतराग नष्ट हो गया राग भय और क्रोध जिसका, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। उसको सुख दुख का कोई, वो अपने सिर्फ कर्म लक्ष्य को देखता है। भगवान तो भाई बहुत चीजें रखते हैं, लेकिन मनुष्य के पास एक कर्म करने का विशेष सीढ़ी दी गई है कि अपने कर्मों से अपने भाग को बदल सकता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है। वो ना सम्मान पाके खुश होता है, ना द्वेष से दुखी होता है, वो समान रहता है। और कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वह पुरुष भी सब ओर से अपनी इंद्रियों के विषयों को समेट लेता है। वो किसी प्रकार स्थिर बुद्धि होता, हर चीज को नियंत्रण करने की उसके पास शक्ति हो जाती है, उसकी बुद्धि तब स्थिर हो जाती है। उन्होंने स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के लक्षण बताए और कहा कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करने वाला पुरुष केवल विषय निवृत्त हो जाते हैं, राग से नहीं। और इस पुरुष का राग भी परमात्मा को साक्षात करके निवृत्त हो जाता है। वो कोई भी कार्य करता है तो भगवान को समर्पित कर देता है। हे अर्जुन, जिससे यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुषों के भी मन को वह प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात्कार से हर लेती हैं, बल से वो इंद्रियां उनको हर लेती हैं। इस इंद्रियों का इतना घोड़ा चंचल होता है कि ये जितना भी आप संयमित होइए, लेकिन ये बल से आपकी हर ही लेती हैं आपके मन को। उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित हुआ मेरे परायण स्थित हो, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। उस कोई चीज में उसके अंदर हलचल नहीं होती है, वो इंद्रियों को वश में कर लेता है। हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण ना होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता रहता है। मेरे विषयों को चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है
और कामना से विघ्न पड़ने पे क्रोध आता है। जब हमारी कामनाएं इच्छाएं अनंत हो जाती हैं, वासनाओं में हम घिर जाते हैं, जब हमारी इच्छा नहीं पूरी होती तो हम क्रोध करते हैं। यही क्रोध है। क्रोध से अविवेक अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। जब क्रोध आता है तो मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, अविवेक उत्पन्न होता है। अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति के भ्रमित हो जाने पर बुद्धि अर्थात बुद्धि नाश होती है, ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। बुद्धि के नाश होने से यह पुरुष अपने श्रेष्ठ साधन से गिर जाता है। परंतु स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के विषयों द्वारा भोक्ता अंतःकरण की प्रसन्नता और स्वच्छता प्राप्त करता है। अंतःकरण से स्वच्छ हो जाता है। अपने मन के ही शत्रुओं को हरने के बाद जातक शुद्ध और अंतर निर्मलता को प्राप्त होने लगता है। संपूर्ण दुखों का अभाव उसके अंदर हो जाता है। वो हर समय प्रसन्न चित्त रहता है। बुद्धि शीघ्र ही अच्छी स्थिर हो जाती है। स्थिर पुरुषों के उन्होंने अर्जुन को यही सब बताया कि स्थिर पुरुष की ये सब लक्षण है। साधन रहित पुरुष के अंतःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती जो होती, और अयुक्त के अंतःकरण में आसक्ति भाव भी नहीं होता। बिना आसक्ति भाव वाले पुरुषों को शांति भी नहीं होती। शांति रहित पुरुष को सुख कैसे हो सकता है? जो जब तक स्थिर बुद्धि नहीं है उसको कहाँ सुख मिल सकता है? क्योंकि जल में वायु नाव को जैसे हर लेती है, जैसे जल में नाव रहती है, वायु हर लेती है, वायु अपने वेग से उसको उधर ले जाती है, हर लेती। वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के बीच में इंद्रियों के साथ मन रहता है। वह एक ही इंद्रिय इस पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। मन आपका लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। घोड़े को आप खींचेंगे, मन को जब आप बस में करेंगे तो इंद्रियां अपने आप संयमित हो जाती हैं। इससे हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विषयों से वश में की हुई होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमानंद में भगवत को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है, और जिस नाशवान क्षण भंगुर सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं, तत्व को जानने वाले हैं, मुनि के लिए ही वह रात्रि है। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति नाना नदियों के जल उसकी जलायमान न करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही जिस स्थिर पुरुषों के प्रति संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, उसके अंदर समा जाते हैं, वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों को चाहने वाला नहीं होता, वो उसका मन स्थिर हो जाता है। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, स्पृहा रहित शांति को प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिर स्थिति है। जो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है उस जातक की यह बुद्धि होती है। इसको प्राप्त होकर मोहित नहीं होना चाहिए। अंतकाल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। उन्होंने कहा इस प्रकार जो पुरुष होता है, अपनी इंद्रियों को निग्रह करता है, वो ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है और संसार में सुखों को भोगता है। ये संसार की वस्तुओं में सुख नहीं है, इन चीज़ों का ये क्षण भंगुर है, लेकिन ब्रह्मानंद जो होता है, ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मानंद, वो आपको हर समय आपको आनंदित करता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि स्थिर बुद्धि वाला जातक कैसा, हर तरह के दृष्टांत दे करके उनको समझाया। और इस प्रकार जब अर्जुन ने प्रश्न करने, जब आप किसी का भाषण सुनिए, अगर आप अपने शिक्षक से कोई प्रश्न करते हैं तो शिक्षक को लगता है कि आप उत्कंठा में हैं, आप उसके विषय में प्रश्न कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ की जिज्ञासा रखते हैं। उसी प्रकार जब अर्जुन पूछने लगे तो उन्होंने एक एक उदाहरण दे करके अर्जुन के मोह को भंग किया। तो आज मैंने आपको गीता के 2 अध्याय के बारे में जानकारी दी कि कैसे कैसे उन्होंने दृष्टांत दे करके अर्जुन को समझाया। ये 2 अध्याय था। अब मैं आपको 3 अध्याय की जानकारी दूंगी। नमस्कार।